अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हमारी उर्दू टाइपोग्राफी की सेकंड क्लास है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के बारे में, उर्दू की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जमील नूरी नस्त अली फ़ॉन्ट के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह जहाँ पर हमने स्किप बेसिकली किया था वहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम अपने फोटोशॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हम किन दो टॉपिक्स पे जो है वो आज बात करेंगे। नंबर वन पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फोटोशॉप के करैक्टर पैनल के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। इस पैनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनके लिए यूनिक होगा एकदम फोटोशॉप इन पेज से फोटोशॉप में जो है वो मूव करना और इसमें ही सारा काम करना। ठीक है। तो इसलिए ये करैक्टर के पैनल को एक्सप्लेन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जो दोस्त कंफ्यूज हों उनके लिए कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। इसके अलावा नेक्स्ट जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जमील नूरी नस्त अली फ़ॉन्ट। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि यार इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है। अब वो जो लफ्ज़ अवॉइड मैंने बोला था ना, उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो आज मैं हम काम करूंगा कि अवॉइड से मुराद क्या था, क्योंकि ये खुद फ़ॉन्ट एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसलिए इसकी अवॉइड जो मैंने लफ्ज़ बोला था उससे क्या मुराद है। ठीक है। तो आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है एमी में को, और यहाँ पर मैंने चीज़ें भी लिख के रखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि टाइम जो हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है। तो अभी इन टॉपिक्स पे इनको मैं आई को हिडन कर रहा हूँ। अभी हम इनकी तरफ आने से पहले सबसे पहले जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है करैक्टर का पैनल। ठीक है। तो ये जब आपको समझ आ जाएगा फिर बाकी जो मेन जो हमारा है सब्जेक्ट उसकी तरफ आएंगे, वो है उर्दू फॉन्ट्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करैक्टर को पैनल को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लिखूंगा पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए मैं सिंपली अपने गूगल क्रोम पर चल जाता हूँ, गूगली बाबा पर। यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तंदुरुस्ती के हवाले से, इलम के, स्कूल के, पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट पैराग्राफ लिखे हुए हैं। आप कोई भी गूगल पर जाकर लिखेंगे आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद निकाले हैं विद ट्रांसलेशन, दोनों को खुद रखा होगा ताकि जो है वो एक्सप्लेनेशन में मुझे आसानी हो सके। खैर यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर ये इलम से मुतल्लिक जो है वो एक पैराग्राफ कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल सी किया एंड दिस फोटोशॉप में कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने कंट्रोल वी करने से पहले इसलिए रुक गया हूँ कि यहाँ पर ये आप टेक्स्ट नहीं लिख रहे, पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको पहले टेक्स्ट जो पैराग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है। वो लिखेंगे तो वो टेक्स्ट ही लिखा जाएगा ना, तो इसलिए आपने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने जिस तरह यहाँ पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो फॉन्ट शो हो रहा है वो हो रहा है जमील नूरी नस्त अली। ठीक है। अब ये मेरे पास क्यों शो हो रहा है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपके लिए पहले से वर्क किया हुआ था, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन जब आप अपने फोटोशॉप में या फिर आप अपने कोरल में या इलिस्ट्रेटर के अंदर अपने इस फॉन्ट को यूँ पेस्ट करेंगे एकदम, यानी ऑन करने के बाद, तो आपके पास ये फॉन्ट नहीं बल्कि या तो ये फॉन्ट शो होगा, ओहो सॉरी, पहले इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तो ये वाला फॉन्ट शो होगा नंबर 1, या फिर आपके पास अडोबी अरेबिक के नाम से, मेरे ख्याल से वो दोनों एक ही हैं, पता नहीं क्यों नाम उनका चेंज है, मुझे दोनों फील एक ही लगती है दोनों की। ठीक है। वो शो होगा। ठीक है। यानी अडोबी अरेबिक की समझ लें यार, आपको शो होगा, तो इस तरह का वो फॉन्ट होगा। ठीक है। तो ये अभी हम बाद में अपनी मर्जी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने खुद अभी इस तरह का किया, उसकी रीज़न है मैं अभी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं फ़ॉन्ट के बारे में ही समझाना है। अच्छा, इसके साथ जब आप यहाँ डेफिनेटली पैराग्राफ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जिसे कोई ये लफ्ज़ है चुरा नहीं सकता। ठीक है। मेरे ख्याल से आई थिंक तो ये वही सेंटेंस बन रहा है कि ऐसी चीज़ है जिसे वो चुरा नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा पैराग्राफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ पर आपका पैराग्राफ कंप्लीट है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ के यहाँ पर एक कॉर्नर में प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर मजीद टेक्स्ट मौजूद है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करते जाएंगे, जितना टेक्स्ट होगा ये आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर कर देंगे, यानी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ऊपर करते हैं। ठीक है। ऊपर कर दिया आपने, यहाँ पर आपका जो है वो पैराग्राफ कंप्लीट आ चुका है। कंट्रोल टी करें, इसका साइज स्मॉल कर लें। ठीक है।
यहाँ पर आप आगे उसके बाद अब हम बात करेंगे यहीं से करैक्टर के पैराग्राफ के करैक्टर के पैनल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन जो मैं स्किप करूंगा क्योंकि उनकी आपको जरूरत भी नहीं होगी, थोड़ा बहुत साथ गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पे सबसे पहले आपको इन पेज, चूंकि जैसा मैंने बताया कि इन पेज से यहाँ मूव करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत टेंशन या परेशानी होगी, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो दोस्त इंग्लिश वगैरह यूज करते हैं उन्हें इन सारी चीजों का वैसे ही डेफिनेटली पता होगा, पैराग्राफ के पैनल्स का, कैरेक्टर्स के पैनल का, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट चेंज का, जिस तरह कि आपको ये पास इन पेज में आता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट जो है उसको दे सकते हैं, जमील, नूरी, नसली, कोई भी फॉन्ट। तो मैं डिफॉल्ट इसे ही रहने दूंगा जो मेरे पास शो हो रहा है। उसके बाद आपके पास अगर फॉन्ट की फैमिली है तो फिर आपके पास उसकी फैमिली भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 95% जो फॉन्ट है उनकी फैमिली नहीं होती, वो एक ही फॉन्ट है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये फॉन्ट है, तो ये देखें रेगुलर ही है, इसके अंदर कोई चीज नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो कोई भी फॉन्ट जो है वो आपकी फैमिली जो है वो अगर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके फॉन्ट का साइज। अगर आपने फॉन्ट का साइज स्मॉल करना है, वही ऑप्शन जो इन पेज में है, आप यहाँ से स्मॉल भी कर सकते हैं और बिग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास साइज भी आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो ये है कि यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पर आप इसको साइज को स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक तो प्लस का ऑप्शन आ गया यार, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको एडजस्ट कर दिया। फॉन्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाती है ये लाइंस के अंदर जो स्पेस है उसको कम और ज्यादा करना है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसको दिखाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके तरफ कितनी स्पेस आ चुकी है, ठीक है, देख सकते हैं। जबकि इसको कम करूंगा तो एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं काम करना भाई, बुरा भी ना लगे। अभी इसको फिल वक्त आप ऑटो रहने दे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा आपका इंग्लिश फॉन्ट है जिसको आपको बहुत ज्यादा करीब करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत, आप इसको करीब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो हम जिसको देखेंगे वो है यहाँ पर आपके कैरेक्टर्स के अंदर स्पेस, ठीक है। अगर मैं इसको भी डिफॉल्ट कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ -50 किया हुआ है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो देख सकते हैं आपका इलम और एक, इन 2 वर्ड्स के अंदर ये वाली जो स्पेस है ये कितनी ज्यादा है। इस स्पेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपने यहाँ पर माइनस के अंदर जो है वो जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे, 75 करते हो जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी मतलब आप इसके अंदर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी उतनी स्पेस जो है वर्ड्स के अंदर वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं ज्यादा करना चाहता हूँ, ये 100 कर दूंगा तो और मजीद स्पेस हो जाएगी, तो हमें मजीद स्पेस नहीं चाहिए। हम इसको -5 कर रहा हूं, मैं इस वक्त 50 कर रहा हूं। आप अपने टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है, ये स्पेस मैं पहले बताता जाऊं कि ये आपके टेक्स्ट के हवाले से, आपके फॉन्ट से रिलेटेड ही इसको मैनेज किया जाता है। ये नहीं है कि फॉन्ट जो भी है उस पर यही आपने लगा देना है। जिस तरह का आपका फॉन्ट होगा आपने उसके अंदर देखना है कि जिस तरह ये लास्ट पे लाइंस आ रही होती हैं, देख सकते हैं इनको कोमा, फुल स्टॉप, इस तरह की जो चीजें आ रही होती हैं ये अक्सर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तो ओवरलैप भी नहीं करने देनी। इतनी फॉन्ट की जो है स्पेस आपने रखनी है। इसके अलावा आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि पढ़ने के फ्लो में भी आसानी हो। ये ना आई के फ्लो में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, पढ़ने में पता ही लग रहा हो, इलम के ऊपर एक चढ़ा हो, एक के ऊपर इलम चढ़ा हो, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्पेस को आपने समझ के करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके भाई ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि अगर आप यहां से इसे ये है वर्टिकली, अगर आप फॉन्ट को स्ट्रिच करना चाहते हैं, देखें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टली है, देखें चौड़ा करना है तो चौड़ा कर दें। और ये दोनों ऑप्शन आपने बिल्कुल भी नहीं यूज करने, ये अपने दिमाग में बिठा लें, आपके फॉन्ट की सारी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं कोई भी। और यहाँ पर आई थिंक सो मेरा जहां तक माइंड कहता है 2 ऑप्शन के बारे में। एक नंबर 1 पे जो आपके फॉन्ट के अंदर स्पेस है, वहां पर आप इन पेज के अंदर स्पेस को जो वर्ड्स के अंदर, सॉरी टेक्स्ट के जो वर्ड्स हैं इनके अंदर स्पेस है, मेरे ख्याल से इन पेज में आप इसको कम नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2 पे यहाँ पर जो कलर्स हैं, यहाँ पर आप कलर कोई भी अपनी मर्जी का बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक लिमिटेड कलर दिए हुए हैं कि सियान के RGB सियान और ब्लू मर्जेंटा वही कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कलर बना सकते हैं इजी होकर, आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। वापस हम ग्रे बल्कि कर देते हैं इसका, ठीक है। तो कलर मैंने ग्रे कर दिया, देखिए यहाँ कोई भी कलर आप बना सकते हैं, नंबर 1,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास वही ऑप्शन है, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उसकी फैमिली से करते हैं कि यहाँ पर भी ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक करना चाहते हैं अटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा आपको डिफरेंस में पता लग रहा होगा क्यों तिरछा सा हो गया। ठीक है, अटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंडर अलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और ऊपर लाइन यानी कि उसे माइनस करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं लाइन के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टिच करना, या स्टिच तो नहीं कह सकते, इसको मैं क्या कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ये बड़ी यूनिक चीजें हैं, इसके बारे में भी आगे चल के मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा कि क्या चीज है और आपको किस तरह आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको पैराग्राफ का इंटरव्यू था। यहाँ पर एक चीज थोड़ा इंटरफेस था, एक चीज और बता जाऊं कि यहाँ पर आप पैराग्राफ के पैनल पे आने के बाद इसकी लेफ्ट राइट और सेंटर लाइन भी अपने पैराग्राफ को कर सकते हैं, ये सेम उसी तरह है। ठीक है, हाँ, पर ये जो इसको फिल करने के लिए यानी इक्वल करने के लिए आप यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर ये चीज यूज करता है, लेकिन आपके फॉन्ट को थोड़ा सा स्टिच करता है। और ये चीज कई कुछ फॉन्ट्सों में अप्लाई होती है और कई फॉन्ट्स में नहीं अप्लाई होती। ठीक है, ये भी मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि जो कुछ फॉन्ट्स पे अप्लाई होंगी, कुछ फॉन्ट्स पे नहीं होंगी, तो जिन पे हो जो वेल एंड गुड है, जिन पे ना हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आपको अच्छे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं इन पेज के इस पर। ठीक है, तो खैर एक मिनट में पैराग्राफ में जाके जो मैंने फिल किया था इसे खत्म कर दूं। ठीक है, अच्छा, वापस हम अपने कैरेक्टर में आ गए। कैरेक्टर का पैनल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं फॉन्ट की तरफ, जमील नूरी नस्त अली फॉन्ट की तरफ। जो लफ्ज मैंने आपको कहा था कि यार ये अवॉइड करें, वो अवॉइड का वर्ड कहाँ किस लिए बोला है उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 पर यहां पर मैंने, अब इसको बेशक पैराग्राफ को आप हाइड कर दें या डिलीट कर दें, आपकी मर्जी है। यहां पर मैंने कुछ पैराग्राफ 2 लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, ये तंदुरुस्ती के वाले से और उसी की हेल्थ इज ग्रेट, ये उसी से जो है वो आपसे रिलेटेड उसी का जो इंग्लिश पैराग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने क्यों इंग्लिश लिखा और क्यों उर्दू लिखा इसके बारे में बताता जाऊँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट जूम है कि नहीं, जूम में इसे काट लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो मैंने आपको लफ्ज कहे थे कि आपने जमील नूरिया सलीक फॉन्ट से थोड़ा सा गुरेज करना है, प्रेस करना है, उससे मुराद ये था कि अगर आप मतलब कोई ऐड बना रहे हैं तो उसके अंदर मैंने देखा एक ही फॉन्ट से सारा कुछ लिख ही जाते हैं, वो भी ज्यादातर जो लिखते हैं वो जमील नूरी नस्त अलीक फॉन्ट होता है, तो उनके अंदर आपने अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जैसे जिनमें पैराग्राफ आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे वगैरह व्लॉग वगैरह लिख रहे हैं, तो उनके अंदर आपने जमील नूरी नस्त अलीक फॉन्ट ही यूज करना है। उसकी रीजन ये है कि जिन दोस्तों को इंग्लिश टाइपोग्राफी का पता हो कि उसके अंदर जब आप न्यूज़पेपर देखें, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो उनके अंदर फॉन्ट जो है अब में भी चेंज हो गया हो, लेकिन ज्यादातर अभी भी जो फॉन्ट न्यूज़पेपर प्रिंट्स होते हैं उनके अंदर जो फॉन्ट यूज किया जाता है वो सैरिफ फॉन्ट किया जाता है, क्योंकि ये इसी तरह बुक्स जो प्रिंट होती हैं उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सैरिफ फॉन्ट ही ज्यादातर यूज किया जाता है। सैरिफ किया जाता है या दूसरा सन सैरिफ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इनको जो पढ़ने में आसानी होती है, यानी एक आई का फ्लो इस पे बना होता है। तो इसी तरह समझ लें कि जिस तरह ये इंग्लिश का सैरिफ फॉन्ट है, इसी तरह ये उर्दू का एक सैरिफ फॉन्ट है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसा मैं अब इसको चेंज करता हूँ या मैं इसे डेकोरेटिव यहाँ कोई इस तरह का फॉन्ट बना देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा मैं इंग्लिश के, अब ये देखें ये भी जो सन सेरिफ है ये भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं इस फॉन्ट पर आता हूँ ये भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर्स में जो है वो यहाँ पर ये इसी फॉन्ट पे आ जाए, यही फॉन्ट यानी सैरिफ जो है वो फॉन्ट यूज करते हैं। सेंस सैरिफ भी अब लोग कर रहे हैं, अच्छा लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आप सन सैरिफ ही फॉन्ट देखेंगे, सन सैरिफ काम ही देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये पढ़ने में आपको बहुत आसानी होती है। जैसा मैं पहले इसकी इंग्लिश की एग्जांपल एक दे देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसा कि मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ, देखें ये कितना अजीबोगरीब लग रहा है, हालांकि फॉन्ट अपने आप में बहुत पावर रखता है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा फॉन्ट हो जो कि मैं आपको दिखा सकूं, देखें जिस तरह अब ये है, ये डिस्प्ले या डेकोरेटिव फॉन्ट में आता है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ना पढ़ने में आसानी हो रही है ना कुछ समझ आ रही है। इस तरह का कोई फॉन्ट भी आप लगा लें, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने में जो है वो आसानी नहीं होती और आपको इशू करता है। जैसे देखें अब ये भी इतना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। ये फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो वेडिंग के या लव जो है वो कार्ड्स वगैरह उन पे इस तरह के फॉन्ट लिखे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू किसी बुक को पढ़ना है या किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो उसके लिए जो फॉन्ट यूज किया जाता है वो
सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ सेरिफ फॉन्ट पे, सेरिफ फॉन्ट है। इसी तरह जिस तरह की इंग्लिश के अंदर है, इसी तरह उर्दू के अंदर भी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर कोई इसका फॉन्ट, जैसा मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है या एक न्यूज है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये फॉन्ट ऐड कर देता हूँ, ये लें, ये पढ़ा जाएगा आपसे, कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। अजीबो गरीब, आप लोग देख के घबरा जाओगे यार क्या अजीबो गरीब सी चीज लिखी है। ये फॉन्ट अच्छे लगते हैं आपकी एड्स में या आपके मखसूस, आपने कोई छोटा सा, अगर आपने कुछ डिटेल वगैरह लिखनी है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना है या उनको हाईलाइट करने के लिए, वहां पर ये फॉन्ट यूज होते हैं। अगर आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए यूं समझ लें कि ये उर्दू का सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। जमील नूरी नस्ल लीग जो है वो उर्दू का सेरिफ फॉन्ट है, आप अपने ये जहन में बिठा लें, ठीक है। तो ये आसानी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो नहीं है, जाहिर बात है। यानी इसमें पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं होती, बस ये चीज है। अगर यहाँ पर कोई और उर्दू का फॉन्ट अब मैं ले आता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर नीचे तक जाता हूँ, जिस तरह ये फॉन्ट है, अब देखें आपको पढ़ने में आसानी नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ एक इशू भी आ रहा है, ये भी आगे जाके बताऊंगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखें, हाँ, आप नस्तलीग की फैमिली का कोई भी फॉन्ट यहाँ यूज करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, ठीक है। यानी देखें इसके अंदर भी अब कोई थोड़ी सी बहुत इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी ये रीडेबल लग रहा है। बाकी अगर कोई और उल्टे से हम ये फॉन्ट है रीडेबल ही नहीं हो रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आपने अगर पैराग्राफ के लिए करना है तो आपने कोशिश करना है कि जमील नूरी नस्ल अलीग फॉन्ट यूज करें या उसी की फैमिली से, देखें अब ये फॉन्ट पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, तो उसी से रिलेटेड फॉन्ट जो है वो आपने यहाँ पर यूज करने से, अल कलम ताज नस्तली का, ये देखें ये भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो जो कट मार्कल वाला सीन या कैलीग्राफी वाला सीन जो है वो आपको नजर आ जाता है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो आपकी आई को फ्लो देता है, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वो मैं यही समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप जमील नूरी नस्ल अलीग फॉन्ट को ही यूज करें, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है, इसकी स्पेस वगैरह, ब्रीदिंग स्पेस वगैरह, वो अगर आप एडजस्ट करना चाहें, जिस तरह के यहाँ पर मैंने -50 किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर -75 करके देख लें, ठीक है, और स्पेस जो इनकी कम हो जाएगी, ठीक है, नंबर 1। और यहाँ पर आप इसके पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ इसको करेंगे। देखें अब यहाँ पर इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखें फॉन्ट को जो है वो प्रोग्राम इस पे अप्लाई नहीं कर रहा, तो हर फॉन्ट के ऊपर भी ये चीजें अप्लाई नहीं करती हैं, अपने माइंड में आपने रखना है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल नहीं अप्लाई कर, हाँ यहाँ पर ये लेफ्ट राइट जो है वो इसे कर देगा, ठीक है, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली मेरा समझाने का पर्पस है कि आपने जमील नूरी नस्ल अलीग फॉन्ट, जहां पर आपको लगे कि बहुत ज्यादा रीडेबल चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल वाली चीजें हैं, या बुक्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या कोई ऐसी आप चीज मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, तो वहां पर आपने जमील नूरी नस्ल अलीग फॉन्ट को ही यूज करना है ताकि पढ़ने वाले समझने वाले में आसानी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है कि जमील नस्ल नूरी अलीग की इसके अलावा क्या पावर्स हैं, आप इन्हें और मजीद कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल में बताने वाला हूं कि आप इसके साथ दूसरे फोन्स को मैच कर कर कैसे कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो था और मैं उस जुमले को एक्सप्लेन करना चाह रहा था जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि इसे अवॉइड करें। तो अवॉइड से मुराद ये था कि अगर आप कोई ऐड वगैरह बना रहे हैं तो वहां पर हाईलाइट बनाने के लिए इस तरह का फॉन्ट ना यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं उसमें पढ़ने के लिए आसानी जो इस फॉन्ट में है वो किसी फॉन्ट में नहीं है, और इसकी फैमिली में भी इसी में है। यानी इसकी फैमिली में आप अगर आप कोई एक और फॉन्ट है, आई थिंक सो, अगर मैं यहाँ पर देखूं अल कलम, ये आ गया ताज नस्तलीक, ऐसे ही AVA नस्तलीक है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर आपको शायद में भी मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने इंस्टॉल तो किया हुआ, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो यकीनन आपको ये समझ लगी होगी कि जमील नस्ल नूरी अलीग फॉन्ट आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप ये नस्तली की रखे हुई, नस्तली का एक फॉन्ट है, और यहाँ पर वही चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप ताज नस्ल जमील नूरी नस्ल अलीग फॉन्ट में आते हैं तो देखें अब इसके अंदर अगर फैमिली है तो उसने वो भी यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जिनके वर्ड्स को स्टिच कर सकता था उसने वो स्टिच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फैमिली है तो वो भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था एक जमील नस्ल नूरी अलीग फॉन्ट को एक्सप्लेन करने का। इसके अलावा आपको करैक्टर पैनल के बारे में मैंने बताया, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम जमील नस्ल नूरी अलीग फॉन्ट को भी आगे लेके चलेंगे, और इसके अलावा मजीद फॉन्ट्स को भी जो है वो यूज करना सीखेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह हम
कोशिश करेंगे कभी इनमें डिज़ाइन भी बनाए जाएं ताकि आपके साथ अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन होती जाए कि कहाँ पर अगर आपने जमील नस्तूरी फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो किन किन अंदाज में और किन किन वे में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।